Hello students, my name is Madhu Bhalla. Today my topic is endocrine system. First of all, मैं सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू करती हूँ जो मेरे वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं और नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो मैं आज का जो एंडोक्राइन सिस्टम करवा रही हूँ, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो, इसी को रिवाइज कर लेना। आपको बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को रिवाइज कर लोगे, आपके सारे क्वेश्चन जो है इसी से रिवाइज हो जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले है कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो है, हम कहेंगे कि ये जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ऑर्गन का। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन, ठीक है जी। इसके बाद है कि एंडोक्राइन सिस्टम का जो मेन काम है वो क्या है। एक तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन है। सेकंड, ये जो वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर, केमिकल को रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करता है, इसका ये मेन काम होता है, ठीक है। और अगर आप पूछा जाए कि एंडोक्राइन सिस्टम होता कहाँ पे है, तो आप इस लिखोगे लोकेटेड इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब देखो, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, बेसिकली इसका काम होता है हार्मोन रिलीज करना। जो हमारी बॉडीज में चेंजेस आती हैं वो ड्यू टू हार्मोन्स आती हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में हार्मोन्स नहीं होंगे तो हमारी ना तो ग्रोथ होएगी, ना ही हमारी बॉडी में कोई भी जो है हार्मोन अगर नहीं रिलीज होता तो आप कोई भी अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है हार्मोन्स को क्रिएट करता है, इसलिए इनको जो है एंडोक्राइन हार्मोन जो है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है जी। अब देखो, हम जो स्टेजेस से निकलते हैं, कोई भी ह्यूमन जो है, ह्यूमन मतलब डिफरेंट ह्यूमन जो है डिफरेंट स्टेजेस से निकलता है। तो उसको कैसे, जैसे मान लो न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, फिर वो जो है इन्फेंट बनता है, इन्फेंट। उसके बाद वो टॉडलर स्टेज से निकलता है, टॉडलर। उसके बाद आप लिखोगे टॉडलर के बाद वो चाइल्ड में आ जाता है। फिर जो स्टेज आती है वो अडोलेसेंट स्टेज आती है, ठीक है। उसके बाद वो क्या बनता है, अडल्ट बनता है, ठीक है, अडल्ट बनता है। तो ये जो चेंजेस आते हैं, ये हमारी जो बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो ड्यू टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। और ये वाली जो है ज़रूरी भी है। अगर ये ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ, आपकी बॉडी की ग्रोथ, अगर आप अपने आप की पहली स्नैप्स देखो तो आप पहले बिल्कुल बच्चे थे, उसके बाद धीरे धीरे आप जो है डेवलप हुए। तो वो किस वजह से हुए, क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोन्स क्रिएट हुए ड्यू टू चेंज, मतलब स्टेजेस। तो आपकी बॉडी में जो है हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। तो कहने का मतलब है, इसको ये भी बोला जाता है कि ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप जो है ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये जो ग्रोइंग अप स्टेजेस है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इनका होना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे जो है, जैसे हम जब बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ चेंजेस आप देखते हो, जैसे चिल्ड्रंस हैं तो आप देखते हो इनमें जो है इमोशनल, मतलब गेन गेन इमोशनल, गेन इमोशनल मेच्योरिटी, मेच्योरिटी। उसके बाद है ये जो चेंजेस अकर, ये होती हैं चेंजेस, चेंजेस अकर इन अडोलोसेंट, इन अडोलोसेंट, इन अडोलोसेंट। और इसको कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम, कंट्रोल्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है जी। अभी तक हमने मेन यही पढ़ा है, इसमें मैं शॉर्ट समरी कर रही हूँ इसको। सबसे पहले है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ऑर्गन का। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है कि ये जो है केमिकल रिलीज करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। इसका मेन काम होता है हार्मोन्स क्रिएट करना,
ठीक है। हार्मोन कौन सिक्रिएट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रिएट करते हैं। अब ह्यूमन की कुछ डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसको हम, जैसे न्यूबॉर्न स्टेज, इन्फेंट, टॉडलर, चाइल्ड, एडोलेसेंट से वो बाद में अडल्ट बनता है। तो कहने का मतलब है ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो ड्यू टू किसकी वजह से आ रहे हैं? ड्यू टू हार्मोन्स। ओके, ड्यू टू हार्मोन्स, इसी की वजह से जो है चेंजेस जो है आते हैं। अब देखो इसमें और चीजें हैं, जैसे हम बात करें कि टाइप ऑफ ग्लैंड्स, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड लिखो, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स को हम दो कैटेगरी में रखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है, एक है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन और ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको दो कैटेगरी में रखा। एक्सोक्राइन का मतलब होता है ये डायरेक्टली सेंड होता है, डायरेक्टली सेंड, सेंड कहां पे होएगा? ऑर्गन्स में, ठीक है। डायरेक्टली सेंड ऑर्गन थ्रू स्पेसिफाइड डक्ट, थ्रू स्पेसिफाइड डक्ट, डक्ट प्रेजेंट होती है वहां पे जो है ये पाया जाता है। कहने का मतलब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, आपको पूछा जाए कि ये कहाँ पे जो है, मतलब कहाँ सेंड होता है, तो आप कहोगे ऑर्गन्स में। तो ये किसके थ्रू होता है? तो आप लिखोगे स्पेसिफाइड डक्ट, डक्ट्स प्रेजेंट होती है उसके थ्रू। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये जो है डक्टलेस होता है, इसमें कोई डक्ट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पे डक्टलेस का मतलब है डू नॉट हैव डक्ट, उसमें कोई डक्ट नहीं होती। ये जो है डायरेक्टली हमारे ब्लड में स्क्रीट होते हैं, डायरेक्टली स्क्रीट, स्क्रीट ब्लड स्ट्रीम वेसल, ब्लड स्ट्रीम वेसल्स, ठीक है जी। ये ब्लड स्ट्रीम, अब ये जो है क्या होता है, जब हमारे ब्लड में ये स्क्रीट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड, इसमें डक्ट नहीं होती, ये डायरेक्टली कहाँ पे स्क्रीट होते हैं? ब्लड में, हमारे ब्लड में जाते हैं। और ये जो ब्लड क्या करता है, इस हार्मोन को टारगेट साइट तक लेके जाता है, टारगेट साइट। अगर मान लो आपकी ग्रोथ होनी है, जैसे 11 साल के हो आप, तो अगर आप 11 साल के बाद जब 12 ईयर के होते हो, तो ये क्या मतलब है, इस स्टेज में जो चेंजेस आएंगी तो ये हमारे ब्लड में ऑटोमेटिकली एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको स्क्रीट कर देता है हार्मोन को, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है। क्योंकि 12 साल के जब आप होते हो तो आपकी बॉडी में हल्का सा चेंज आना शुरू होता है, आपकी हाइट बढ़ती है, ये सारी चेंजेस जो है ड्यू टू एंडोक्राइन ग्लैंड के सिस्टम से है। अब देखो जो आपको इसमें पेपर के लिए रिवाइज करना है, एक तो ये रिवाइज कर लेना टाइप ऑफ ग्लैंड्स क्या होते हैं, उसके बाद आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। ये एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है कि ये देखो, ये मेल का स्ट्रक्चर दिखाया, ये जो है फीमेल का डायग्राम दिया है। अब देखो ये जो ग्लैंड होता है, ये वाला ग्लैंड देखो, लोकेशन ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और ये जो है जो वुमेन में होता है वो यहाँ पे, जिसको थर्ड आई बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड थर्ड आई, थर्ड आई। अब ये जो सारे हैं ये एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर अपने आप जो है रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ आती है। अब देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये इसको एंड हाइपोथैलेमस, तो एंड हाइपोथैलेमस ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है। उसके बाद ये थायराइड ग्लैंड है, ये वाला, ये हमारे गले में होता है थायराइड ग्लैंड, जिसको एंड पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद है इसको बोलते हैं थाइमस, दिस इज कॉल्ड थाइमस। ये देखो इसकी लोकेशन, ये वाला दोनों में, फीमेल और मेल में दोनों में यहाँ पे होता है सामने गले में, और ये जो है थोड़ा सा नीचे, इसको थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। ये पैनक्रिया है हमारा, दोनों में पैनक्रिया है। ये जो है एडर्नल ग्लैंड है, और ये वाला जो है एडर्नल ग्लैंड, ये देखो दिस इज कॉल्ड एडर्नल ग्लैंड। उसके बाद जो है ये टेस्टिस है,
ये वाला पार्ट, ये देखो मेल में ये नीचे वाला पार्ट टेस्टिस है और यहाँ पे ये ओवरी है। फीमेल में ओवरी होती है और मैन में टेस्टिस होती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं, ये ओवरीज है, ये हर मंथ जो है एग रिलीज करती हैं। और ये जो है ये टेस्टिस जो है वो बिलो होती हैं, बॉडी के बिलो होती हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि मेल में स्पर्म रिलीज होते हैं, मेल में क्या होते हैं, स्पर्म रिलीज होते हैं। तो अगर बॉडी टेम्परेचर, अगर ये टेस्टिस जो बॉडीज के साथ अगर अटैच होती तो ये स्पर्म नहीं बन पाते, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है हाई होता है। तो स्पर्म बनने के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसलिए ये जो है बिलो पाई जाती है, मतलब बॉडी के साथ अटैच नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये देखो प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अब देखो इसको 1 बाय 1 जो है हम जो है एक्सप्लेन करेंगे, आप उसको जो है नोट कर सकते हो। क्वेश्चन इसमें जैसे पूछे जाते हैं, आपको तो एक ये डायग्राम आना चाहिए और साथ में इनकी लोकेशन पूछ सकते हैं, डायग्राम की लेबल करो, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये जो है पीनियल ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये जो है थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे थाइमस होता है, पैनक्रिया, एडर्नल ग्लैंड, और ये जो है किडनी है हमारी। उसके बाद है ये वाला पार्ट फीमेल में ओवरी पार्ट होता है, और ये प्लेसेंटा, ठीक है। अगर मेल की बात करें तो ये इसको टेस्टिस बोला जाता है, ये बिलो होती हैं बॉडी से। दूसरा है एडर्नल ग्लैंड, ये एडर्नल ग्लैंड है, दिस इज पैनक्रिया, दिस इज थाइमस, दिस इज थायराइड ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये वाला पीनल होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ओके, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा पीनियल ग्लैंड, इसको थर्ड आई भी बोला जाता है। आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा, दिस इज कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थर्ड आई, इसको थर्ड आई भी बोला जाता है। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि इसकी लोकेशन बताओ, लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ होता है, तो आप लिखोगे डीप सेंटर ऑफ द ब्रेन, डीप सेंटर ऑफ द ब्रेन। आप अपनी कॉपी पे लिखो, इसी को रिवाइज कर लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है कि पीनियल ग्लैंड जो है ये कौन सा हार्मोन स्क्रीट करता है, हार्मोन स्क्रीट करता है, तो आप इसमें लिखोगे मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन। अब ये पूछा जाएगा कि ये जो हार्मोन स्क्रीट हुआ है इसका फंक्शन क्या है, पीनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन, तो आप फंक्शन में लिखोगे ये जो है रेगुलेट करता है, रेगुलेट रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, जो हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो पीनियल ग्लैंड क्या होता है, ये थर्ड आई इसको बोला जाता है। इसकी लोकेशन कहाँ है, डीप सेंटर ऑफ द ब्रेन। हार्मोन कौन सा स्क्रीट करता है, मेलाटोनिन, और इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव हार्मोन। अब इसके बाद सेकंड पार्ट इसका जो हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पूछा जाए तो आप लिखोगे हाइपोथैलेमस। अब पूछा, ये जो है बेसिकली बेस ऑफ ब्रेन होता है, बेस ऑफ ब्रेन होता है, ठीक है। ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से ऊपर होता है, अबव पिट्यूटरी ग्लैंड, ये उससे ऊपर होता है। अब अगर आपको पूछा जाए कि इसका फंक्शन बताओ, ठीक है, फंक्शन, तो आप लिखोगे मेंटेनिंग, एक मिनट वेट करोगे, एक मिनट, यहाँ पे पहले मैं इसका फंक्शन लिख रही हूँ, फंक्शन लिखो आप। फंक्शन क्या है, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी हंगर
को मेंटेन करता है, ठीक है। ये हमारे मूड को भी मेंटेन करता है। उसके बाद है ये जो है हमारी थ्रस्ट एंड स्लीप को भी कंट्रोल करता है। ओके जी, एक तो ये हो गया। अब इसमें पूछा जा सकता है कि हार्मोन सिक्रीटेड कौन सा है, ये हार्मोन कौन सा सिक्रीट करते हैं, हार्मोन हार्मोन सिक्रीटेड। तो हार्मोन सिक्रीटेड में आप लिखोगे हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ अदर, secretion of other hormones from pituitary gland। ओके जी, इसका तो आप सिर्फ इतना रिवाइज करके जाओगे, इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं, अब थर्ड था पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ, आप इसको वन बाय वन जो है लिखो। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक स्मॉल पीनट साइज होता है, पीनट साइज इसका होता है, ठीक है। और इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड कहाँ पे, जहाँ लोकेशन पूछा जाएगा तो आप लिखोगे बिलो, बिलो द ब्रेन, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, तो यू कैन से बिकॉज, यहाँ पे लिख रही हूँ आंसर, आप नोट करो, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस some of the major hormones in the body, यहाँ तक हो गया। अब आपको बोला जाएगा कि ये जो है इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये जो है मतलब जहाँ फंक्शन पूछेंगे, एक तो ये वाला हो गया। अब आप यहाँ पे लिखो कि ये हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीटेड, एक तो इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोला जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स। तो इसका अगर फंक्शन पूछा जाए तो यहाँ पे लिखोगे स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ऑल बॉडी टिश्यू, सेकंड है थायराइड, ठीक है। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको जो है TSH भी बोला जाता है। ये थायरैक्सिन जो है रिलीज करता है। ओके जी, क्या रिलीज करता है, थायरैक्सिन। उसके बाद जो है एक और रिलीज करेगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। इसका मेन फंक्शन होता है कि कंट्रोल सोशल बिहेवियर, ये हमारे सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल सोशल बिहेवियर, हमारे बाउंड्स को हील करता है, बाउंड हीलिंग। ओके, अब देखो ये इसके लिए इतना ही बहुत है, आप इसको रिवाइज कर लेना, इससे ही आपका काम चल जाएगा। ओके जी, अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड। फोर्थ है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अगर आपको पूछा जाए कि ये क्या रिलीज करता है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड ये सिक्रीट करता है थायरैक्सिन, ओके। ये आपको पूछा जाए कि कहाँ पे होता है, तो इधर साइड ऑफ, आप डायग्राम में देख सकते हो, मैंने ऊपर दिया था,
इधर साइड ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप के साथ होता है, इस साइड में होता है, ठीक है। ये प्लेस जस्ट बिलो, इसकी लोकेशन होती है प्लेस जस्ट बिलो द लेरिंग्स, लेरिंग्स से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। अब देखो कि जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो अगर रिलीज हो रहे हैं तो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो रहे हैं। अगर मान लो कोई भी हार्मोन है, जहाँ तो ज़्यादा स्क्रीट हो जाए, जहाँ कम हो जाए, तो दोनों ही केसेस में हमारी बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। तो अगर मान लो कोई हार्मोन ज़्यादा स्क्रीट हो गया, मान लो आपका जैसे आपकी हाइट वाला हार्मोन जो है वो ज़्यादा स्क्रीट हो गया, तो आप काफ़ी लंबे हो गए, ठीक है। तो जब एक लिमिटेड हाइट तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा बहुत बड़ा है तो उसकी हाइट देख के कि मतलब इसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है। तो कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी जो है कि अगर मान लो कि अगर इनसफिशेंट, मतलब कम इनसफिशेंट जो है हार्मोन सिक्रीट करती है, तब क्या होगा, अगर ओवर कर देती है तब क्या होगा। दो केसेस होते हैं जब इनसफिशेंट, एक पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है इनसफिशेंट, अगर थायरक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड जो है थायरक्सिन रिलीज करता है, अगर मान लो हमारी बॉडी में इनसफिशेंट मतलब कम होगा थायरक्सिन, तब क्या होगा, अगर ओवर थायरक्सिन होगा तब क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो, अगर तो इनसफिशेंट थायरक्सिन होगा तो वहां पे चांसेस रहते हैं गाइटर, गाइटर की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो है ये जो है ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड काफ़ी बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो है गले में स्वेलिंग आ जाती है। ये आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि गाइटर कैसे होता है, तो लैक ऑफ आयोडीन, ये आयोडीन की कमी से होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से हमारी जो है नेक सूज जाती है। एक होता है मैक्सोडेमा, तो ये जो है ये भी आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ आयोडीन। इससे क्या होगा, आयोडीन, इससे जो है हमारी स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग ऑन हैंड एंड फेस, हमारी हैंड पे और फेस पे जो है स्वेलिंग आ जाती है, हैंड एंड फेस। इज दिस क्लियर। अब देखो उसके बाद है कि अगर ओवर थायरक्सिन बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तब क्या होगा, तो ये जो है इसकी वजह से इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स। सेकंड जो है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। और हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट इफेक्ट करता है along with रेस्टलेसनेस, ओके। अब ये चीजें होगी कि जब थायरक्सिन ज्यादा हुआ तब क्या हुआ, जब कम हुआ तब क्या हुआ। अब बात करते हैं पैराथायराइड की। पैराथायराइड जो है ये थायराइड के पीछे होता है, एट द बैक ऑफ थायराइड। तो ये फोर स्मॉल साइज ग्लैंड होता है, ठीक है। ये क्या स्क्रीट करता है, पैराथायराइड, तो आप लिखोगे सिक्रीटेड पैराथायराइड हार्मोन, जिसको बोला जाता है पीटीएच। अगर आपको पूछा जाए कि इसका मेन काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो आप फंक्शन में लिखोगे ये हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है कैल्शियम लेवल को, क्योंकि हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल होता है, जैसे आपने सुना होगा जब
कई लोग जो है बूढ़े हो जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम जो है कम हो गया, ठीक है। कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, पैराथायराइड का काम होता है कैल्शियम को कंट्रोल करना। अब देखो 6th पॉइंट है थैलमस, थाइमस, थाइमस, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए ये कहाँ पे होता है तो आप लिखोगे बिटवीन द लंग्स, ये हमारे लंग्स के अंदर होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लंग्स। आगे जो है अगर आपको बोला जाए ये क्या स्क्रीट करता है, कौन सा हार्मोन स्क्रीट करता है, तो आप लिखोगे थाइमोसिन, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या है, फंक्शन क्या है, ये हार्मोन लिख रही हूं मैं, ध्यान से नोट करो इसको। हार्मोन स्क्रीट थाइमोसिन, और ये इसका फंक्शन होता है स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डिजीज फाइटिंग, डिजीज फाइटिंग सेल्स, ठीक है। ये पूछा जाता है। उसके बाद लिखो, क्योंकि 6 था, अब 7th में लिखो पैनक्रिया, पैनक्रिया, इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी बोला जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा होता है तो आप लिखोगे पैनक्रिया। ये कहाँ पे होता है, ये बिलो द स्टमक होता है, बिलो द स्टमक, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन स्क्रीट करता है, हार्मोन, हार्मोन स्क्रीट, तो आप लिखोगे इंसुलिन, इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में स्क्रीट करता है, एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। अब देखो पैनक्रिया का काम क्या है, हार्मोन स्क्रीट करना, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। अब देखो जो इंसुलिन होता है ये क्या काम करता है, अगर आपको पूछा जाए तो आप लिखोगे कि रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग द एक्स्ट्रा ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो और ये ग्लूकोज जो है, ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोजन में, ठीक है। और ये जो है कहाँ पे स्टोर होता है तो आप लिखोगे स्टोर इन लीवर, स्टोर इन लीवर एंड मसल्स, मसल्स, ओके। अब देखो अगर हम बात करें कि लैक ऑफ इंसुलिन, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाए तब क्या होता है, ये पूछा जाता है। लैक ऑफ इंसुलिन, ये वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है जो अभी करा रही हूँ, ठीक है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है तो आप लिखोगे डायबिटीज। क्या कई पेशेंट को जिनके बॉडी में मतलब जिनको डायबिटीज होती है, कईयों को इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, नहीं तो ओरल मेडिसिन से भी ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें होता क्या है, जब किसी को डायबिटीज पर पेशेंट होता है तो उसको जो है एक यूरिनेटिंग जो है बार बार होता है, ठीक है, अगेन एंड अगेन, यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है, ठीक है। वो वीक होता है, अंदर से वीक होना शुरू हो जाता है, और ये उसका जो है वेट जो है कम है, लॉसेस इन लॉट ऑफ वेट, का जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। होता क्या है बेसिकली कि जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन, तो ये किस में ब्रेक डाउन करेगा, ग्लाइकोजन, तो इसका क्या काम होता है ग्लाइकोजन का, ये इंक्रीज करता है शुगर लेवल को, शुगर लेवल इंक्रीज, शुगर, शुगर लेवल, ओके। अब बात करते हैं इसमें एडर्नल ग्लैंड, ओके। ये वाला ग्लैंड भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम के लिए, किसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, इसको कर लोगे तो आपके जो है मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। एडर्नल ग्लैंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको जो है एडर्नल ग्लैंड को बोला जाता है फाइट, फाइट और फ्लाइट
हार्मोन, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन सा है, तो आप लिखोगे एडर्नल ग्लैंड। अगर आपको पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, तो ये किडनी के ऊपर होता है, अबव किडनीज, अबव किडनीज। और ये जो है क्या स्क्रीट करता है, एडर्नल ग्लैंड, तो आप लिखोगे कौन सा हार्मोन, हार्मोन स्क्रीट वो है एडर्नलिन। अब लिखो एडर्नलाइन। ओके, ये स्क्रीट करता है। एडर्नल ग्लैंड को हम जो है एमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, एमरजेंसी ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड एमरजेंसी ग्लैंड, जहाँ एमरजेंसी हार्मोन, इसको हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए इमरजेंसी हार्मोन का नाम बताओ, तब भी आप एडर्नल ग्लैंड लिखोगे। अगर आपको बोला जाता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन बताओ, तब भी आप एडर्नल ग्लैंड लिखोगे। आपको ये जो है पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, तो ये किडनी के ऊपर होता है, और इसका मेन काम क्या है, एडर्नलिन को स्क्रीट करता है हमारे ब्लड में, डायरेक्टली ब्लड में जो है ये स्क्रीट होता है। ठीक है, अब इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एडर्नल, ये इसका फंक्शन क्या है, तो आप लिखोगे ये जो है, जो एडर्नल ग्लैंड है, इनका अगर फंक्शन पूछा जाता है तो आप लिखोगे प्रोवाइड मोर एनर्जी, प्रोवाइड मोर एनर्जी। ठीक है, इंक्रीज, जब यहाँ पे जो है कोई अगर आपको कोई थ्रेट देता है, ये उस कंडीशन में जो है सबसे आता है। कहने का मतलब है, मान लो किसी ने थ्रेट दिया, जहाँ आपको जो है डेंजर सिचुएशन आपके सामने आ गई, तब ये जो है ऑटोमेटिकली आपके ब्लड में जो है स्क्रीट होता है हार्मोन। तो ये जो है आपको क्या करता है, उसमें आपके जो है हार्ट की जो है इंक्रीज, इंक्रीज हार्ट बीट। जैसे मान लो आपने कोई मर्डर होते हुए देख लिया, जहाँ आपके पीछे डॉगी पड़ जाता है, ठीक है, जहाँ आप स्नेक को देख लेते हो, जहाँ लॉयन को देख लेते हो, उस केस में क्या होता है, इंक्रीज हार्ट बीट। मतलब जहाँ कोई आपको थ्रेट देता है, धमकाता है, तब आपकी हार्ट बीट जो है इंक्रीज होती है। आपकी जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो सांस है आपका वो फूलता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, आपका जो है ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है आप इन द ब्लड, ये इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ग्लूकोज, यहाँ पे लिख लो इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, और ये जो है हार्मोन, दिस हार्मोन, this hormones balance, balance and influences कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल बैलेंस करता है, हाइड्रेट्स, फैट, सॉल्ट एंड वाटर, वाटर। और ये आपका यही जो हार्मोन है एडर्नल हार्मोन, ये जो है ये हेल्प टू अडेप्ट, हेल्प टू अडेप्ट, हेल्प टू अडेप्ट सराउंडिंग, सराउंडिंग एनवायरमेंट, सराउंडिंग एनवायरमेंट। ठीक है, ये उसके बारे में है। और जो मैं आपको बता रही हूँ अभी लास्ट में बताऊंगी, पहले आप लिख लो। लास्ट है ओवरी, ओवरी जो है हमेशा फीमेल में होती है, और ये जो है 2 ओवरीज होती हैं, 2 ओवरीज जो है फीमेल में पाई जाती हैं। फीमेल जो है, फीमेल, एवरी फीमेल रिलीज करती है, एग रिलीज करती है। ठीक है, एवरी फीमेल क्या रिलीज करती है, एग रिलीज करती है। तो ये जो है आपको बोला जाएगा कि ओवरी कहाँ पे होता है, तो आप लिखोगे बोथ साइड, दो जो है ओवरीज होती हैं, बोथ साइड ऑफ यूट्रस, यूट्रस के दोनों तरफ जो है यूट्रस। और कौन सा हार्मोन स्क्रीट करती हैं, एवरी फीमेल जो हार्मोन स्क्रीट करेंगी, फीमेल में जो हार्मोन होता है वो स्क्रीट
ठीक है, उसमें लिखोगे ऑस्ट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रोजन की फीमेल में कौन सा होता है, और प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोन। अगर आपको पूछा जाता है कि इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है, ओवरी का क्या फंक्शन होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल, फीमेल करेक्टर, फीमेल करेक्टर। अब बारी आती है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होती है, ये सिर्फ मेल्स में होती है, टेस्टिस, ये सिर्फ मेल्स में होती हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होती है, बिसाइड द, बिसाइड द पेनिस, ठीक है, इन स्कॉटल, इन स्कॉटल, स्कॉटल सेक्स, स्कॉटल सेक्स, ठीक है। टेस्टिस, यहाँ पे आई नहीं आएगा अभी गलती से, टेस्टिस ये सिर्फ मेल में होती है। अगर आपको पूछा जाए बिसाइड द पेन, ये कहाँ पे होता है, तो आप लिखोगे बिसाइड द पेनिस इन ए स्कॉटल सेक। और आपको पूछा जाए कि टेस्टिस जो है कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं, ठीक है, हार्मोन जो है कौन सा स्क्रीट करती हैं, तो आप लिखोगे यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। एवरी फीमेल, एवरी मेल, सॉरी, एवरी मेल जो है टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिलीज करता है, और ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेक्सुअल करेक्टर के लिए, ठीक है, सेक्सुअल करेक्टर। और आप पहले इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो, और मैं आपको ये बताती हूँ जो आपसे पूछा जा सकता है। एक तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको एक एडर्नल ग्लैंड के बारे में पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको पूछा जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पूछा जा सकता है कि ये इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं। एडर्नल ग्लैंड को फाइट एंड फ्लाइट जो है हार्मोन बोला जाता है, जहाँ एमरजेंसी हार्मोन पूछा जा सकता है। एक आपको इसमें जो पूछा जा सकता है पैनक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, पैनक्रिया, पैनक्रिया। और इसमें जो है मेल और फीमेल, मेल क्या रिलीज करते हैं, आप वहां पे लिखोगे टेस्टोस्टेरोन, ये पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल क्या रिलीज करती हैं, उसके हार्मोन का नाम बताओगे, ठीक है। आपको ये पूछा जा सकता है कि इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करो, ठीक है, पेपर में बेसिकली इसी से पूछा जा सकता है। जहां आपको थायरॉक्सिन, थायराइड के बारे में पूछा जाएगा कि थायराइड क्या होता है, ये कौन सा जो है हार्मोन रिलीज करता है, तो आप थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन मैंने आपको सारा डिटेल में लिखवा दिया है, आप इतना ही रिवाइज करो, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक काम और कर लेना कि इसमें जो है आप जो है डायग्राम को अच्छी तरह, कि ग्लैंड कहाँ पे है, डायग्राम अच्छी तरह करके जाना। उसी के रिलेटेड आपको यहाँ से लोकेशन पूछी जाएगी, हार्मोन्स पूछे जाएंगे कौन से स्क्रीट होते हैं, और फंक्शन पूछे जाते हैं। होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप इसको नोट डाउन करो, रिवाइज करो, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर इसी से भी अच्छा जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।